तो दोस्तों मेमोरी का टॉपिक यहाँ पे हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की तरफ। तो देखिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक आपको पता ही है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये बेसिक इसके रूल्स होते हैं अरिथमेटिक्स के। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये जो अरिथमेटिक है ये किन के बीच में होता है? टू नंबर्स के बीच में। कोई भी दो नंबर ले लोगे, उन नंबर्स के बीच में ये अरिथमेटिक ऑपरेशन लगा दोगे, आंसर आ जाता है। और वैसे ही लॉजिक होता है, लॉजिक ऑपरेशन में क्या होता है? एंड, और या नॉट, एंड और या फिर नॉट, ये तीनों ऑपरेशन हम सॉल्व करा सकते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से। ALU इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को। तो देखिए लॉजिक ऑपरेशन यहाँ पे हो गए, अरिथमेटिक यहाँ पे मैंने आपको शो कर दिए। तो ALU जो होता है ये वर्ड लेंथ के ऊपर परफॉर्म करता है। वर्ड लेंथ आपको मैंने बता रखा है, जितने बिट का कंप्यूटर डिफाइंड है, 8 बिट का, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, जितने बिट का कंप्यूटर डिफाइंड है, बिट का मतलब है कंप्यूटर का कि एट अ क्लॉक साइकिल, एट अ सिंगल क्लॉक साइकिल वो कितने बिट प्रोसेस कर सकता है, उतने बिट का कंप्यूटर होता है, उतने बिट का आर्किटेक्चर डिफाइन होता है। तो देखिए ALU जो होता है ये परफॉर्म करता है वर्ड लेंथ पे, जितने लेंथ का वर्ड होगा, मतलब अगर 8 बिट है तो 8 बिट का वर्ड लेंथ होगा, उसके ऊपर ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट वर्क करता है। तो देखिए अगर 8 बिट है तो देखिए जो मेमोरी सेल होगी वो कैसे डिफाइन होगी? तो उसके ना 8 छोटे छोटे कॉलम बने होंगे। एक कॉलम है ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो 8 कॉलम बनाए हैं मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट के लिए है। अगर मैं यही 16 बिट के लिए बनाऊंगा तो ये आगे 16 बन जाएंगे। इसका मतलब है 16 बिट एक साथ प्रोसेस हो रहे हैं। अभी यहाँ पे 8 बिट है तो 8 बिट एक साथ प्रोसेस हो रहा है एक सिंगल क्लॉक साइकिल में, कंप्यूटर के एक सिंगल क्लॉक साइकिल में 8 बिट प्रोसेस हो रहा है। तो उसी को बोल देंगे वर्ड लेंथ, या तो हम सिंपल इसको वर्ड बोल सकते हैं या फिर वर्ड लेंथ भी बोल सकते हैं। तो देखिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर कुछ स्पेशल डिफाइंड रजिस्टर भी हो सकते हैं। वो रजिस्टर को हम स्टोरेज यूनिट बोलते हैं। स्टोरेज यूनिट, स्पेशल रजिस्टर, ये क्या होते हैं? स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट, ये जो स्पेशल रजिस्टर होते हैं ये हाई स्पीड पे काम करते हैं। ये हाई स्पीड मेमोरी होती है, हाई स्पीड मेमोरी। तो देखिए इस स्पेशल रजिस्टर का यूज़ क्या होता है, एक एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं। मान लीजिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है एक एडिशन के साथ, 3 + 4 के साथ, हमें इसका आंसर पता है 7 आएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम बिना स्पेशल रजिस्टर के इसको सॉल्व कर रहे होते तो पहले क्या करते? पहले स्टेप 1 क्या होता हमारा, 4 + 3 को ऐड करते हो 7 हो जाता। 7 कहाँ पे स्टोर होती है? ये मेमोरी में, ये जाके स्टोर होता मेमोरी के अंदर। और दूसरा स्टेप क्या होता? ये 7 मेमोरी में से निकाल के 2 से मल्टीप्लाई होता तो इसका आंसर आ जाता 14। तो 4 + 3 7, 7 2 14 है, 14 आंसर है, ठीक है। तो 14 आ जाता, ये भी वापस चला जाता मेमोरी में, मेमोरी से प्रोसेस होकर निकल जाता कहाँ पे? आउटपुट डिवाइस में। अब अगर हम स्पेशल रजिस्टर यूज़ करते हैं तो ये जो 7 है ये 7 स्टोर हो जाएगा किसमें? रजिस्टर के अंदर, ALU के अंदर। तो उस रजिस्टर के अंदर हम डायरेक्ट 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्पीड हमारी तेज़ हो जाएगी। तो हमें डायरेक्ट मेमोरी के पास वापस ये 7 को डालना नहीं पड़ेगा। स्पेशल पर्पस रजिस्टर के साथ ही हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसका आंसर 14 आ जाएगा और वो बाद में आउटपुट डिवाइस पे शो कर देगा। तो स्पेशल पर्पस रजिस्टर हाई स्पीड रजिस्टर होते हैं, हाई स्पीड मेमोरी होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल यूनिट पूरे के पूरे एक तरीके से मैनेजर कहलाया जाता है। पूरे के पूरे आर्किटेक्चर जिस पे बेस है, पूरे सिस्टम को ये मैनेज करता है। इट इज़ अ मैनेजर हु मैनेज एवरीथिंग। और ये रिस्पॉन्सिबल भी होता है फैच और एग्जीक्यूट साइकिल के लिए। ये फैच एग्जीक्यूट साइकिल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा अच्छे से।
रिस्पॉन्सिबल फॉर फैच एग्जीक्यूट साइकिल। तो देखिए ये जो कंट्रोल यूनिट होता है इसके अंदर दो स्पेशल रजिस्टर होते हैं, दो रजिस्टर होते हैं। ये जो दो रजिस्टर होते हैं, एक रजिस्टर का नाम होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, दूसरा होता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, और दूसरा होता है प्रोग्राम काउंटर। देखिए ये जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है ये क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन होती है जो इस वक्त एग्जीक्यूट हो रही है, ऑन द प्रोसेस है, जो अभी एग्जीक्यूट हो रही है वो इंस्ट्रक्शन इसके अंदर है, इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर के अंदर अगली इंस्ट्रक्शन का एक एड्रेस दिया होता है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो देखिए कंट्रोल यूनिट आपको बताया है कि सब चीज़ों को मैनेज करता है, फैच और एग्जीक्यूट साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अंदर दो स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं, एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन होती है जो कि अभी एग्जीक्यूट हो रही है, और दूसरा होता है प्रोग्राम काउंटर। इसके अंदर एड्रेस होता है किसका, अगले इंस्ट्रक्शन का, जो कि मेमोरी के अंदर एक इंस्ट्रक्शन होगी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जिसको उनको एग्जीक्यूट कराना है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। देखिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट को मैं CU से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं तो इन दोनों को बोल दिया जाता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसीलिए इसको CPU बोला जाता है क्योंकि साइड बाय साइड एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो दोस्तों वॉन न्यूमैन डायग्राम, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर दोनों बेसिकली सेम चीज़ है। मेमोरी यूनिट जिसके अंदर हमारा इंस्ट्रक्शन और डाटा दोनों फीड होता है वो होता है मेमोरी यूनिट। दूसरा इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये आपको बताया है मैंने। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, उन सबको मैनेज करने वाला कौन होता है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। तो यही जो आपको फिगर दिख रही है इसी फिगर को बोलते हैं वॉन न्यूमैन डायग्राम या फिर वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। इसी आर्किटेक्चर के ऊपर बेस आज के हमारे कंप्यूटर बनते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप, आपके लैपटॉप इसी के ऊपर बेस बनते हैं। और भी जितने भी माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड, किसके रिलेटेड, माइक्रो प्रोसेसर। ध्यान रखिएगा माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड वॉन न्यूमैन डायग्राम इसी माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर बेस होता है। और जो माइक्रो कंट्रोलर होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर, ये जो माइक्रो कंट्रोलर होता है ये माइक्रो प्रोसेसर से थोड़ा अलग होता है। तो इस माइक्रो कंट्रोलर का भी जो डायग्राम होता है, जो आर्किटेक्चर होता है वो ये अलग होता है, इसका अलग होता है। तो ध्यान रखिएगा माइक्रो प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर है वो आर्किटेक्चर माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर वैलिड नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर अलग होता है माइक्रो प्रोसेसर से। तो वॉन न्यूमैन डायग्राम, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो होगा माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर बेस होगा, जो कि हम आज की डेट में भी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। अगर YouTube चैनल पे आप नए हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे बाकी सोशल मीडिया अकाउंट को प्लीज़ फॉलो अप कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।